आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 26, मतवाली योगिनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। माधवी प्रथम ही से मुरझाई हुई कली थी। निराशा ने उसे खाक में मिला दिया। 20 वर्ष की तपस्विनी योगिनी हो गई। उस बेचारी का अभी कैसा जीवन था कि या तो मन में कोई अभिलाषा ही उत्पन्न न हुई, या हुई तो दुर्दैव ने उसे कुसुमित न होने दिया। उसका प्रेम एक अपार समुद्र था। उसमें ऐसी बाढ़ आई कि जीवन की आशाएं और अभिलाषाएं सब नष्ट हो गईं। उसने योगिनी के से वस्त्र पहन लिए। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई। संसार इन्हीं इच्छाओं और आशाओं का दूसरा नाम है। जिसने उन्हें नैराश्य नद में प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना भ्रम है। इस प्रकार के मद से मत वाली योगिनी को एक स्थान पर शांति न मिलती थी। पुष्प की सुगंधि की भांति देश देश भ्रमण करती और प्रेम के शब्द सुनाती फिरती थी। उसके पीत वर्ण पर गेहुए रंग का वस्त्र परम शोभा देता था। इस प्रेम की मूर्ति को देखकर लोगों के नेत्रों से अश्रु टपक पड़ते थे। जब अपनी वीणा बजाकर कोई गीत गाने लगती तो सुनने वालों के चित्त अनुराग में पग जाते थे। उसका एक एक शब्द प्रेम रस में डूबा होता था। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था। वो अपने पदों में प्रायः उन्हीं की कीर्ति सुनाती थी। जिस दिन से उसने योगिनी का वेश धारण किया और लोक लाज को प्रेम के लिए परित्याग कर दिया, उसी दिन से उसकी जिह्वा पर माता सरस्वती बैठ गई। उसके सरस पदों को सुनने के लिए लोग सैकड़ों कोस चले जाते थे। जिस प्रकार मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियां घरों से व्याकुल होकर निकल पड़ती थीं, उसी प्रकार इस योगिनी की तान सुनते ही श्रोताजनों का नद उमड़ पड़ता था। उसके पद सुनना आनंद के प्याले पीना था। इस योगिनी को किसी ने हंसते या रोते नहीं देखा। उसे न किसी बात पर हर्ष था, न किसी बात का विषाद। जिस मन में कामनाएं न हो, वो क्यों हंसे और क्यों रोए। उसका मुखमंडल आनंद की मूर्ति था। उस पर दृष्टि पड़ते ही दर्शक के नेत्र पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 26, मतवाली योगिनी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास वरदान यहीं समाप्त होता है।